अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ और आप देख रहे हैं इस वक्त शेफ़ को। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने जा रही हूँ। ये है सर्दियों की सौगात, बहुत खाई जाती है सर्दियों में, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये है पंजीरी, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उसका पूरा जो मैटर है वो आपको सब दिख रहा होगा, तो आप उसको रोक के देख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। और ये जो है, ये मिक्स मेवा है जो मैंने आपको पूरा मैटर में बताया हुआ है। उस मेवे के अंदर जो जो है, इस रेसिपी में, पूरी रेसिपी में तकरीबन आधा किलो घी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डालूँगी मैं, और घी को मेल्ट कर लेंगे हम। और जब घी मेल्ट होने लग जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे मखाने इस तरह से, और मखानों को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फ्राई करना है मखानों को। तो ये देख सकते हैं आप, और ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह बादाम हम करेंगे, बादाम में भी 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, बादाम डालेंगे, उन्हें फ्राई कर लेंगे हल्का सा, फिर उन्हें वापस निकाल लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे घी, और फिर यहाँ हम लेंगे गोंद, और गोंद को भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। गोंद को इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से जो है फूल जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से फूलेंगे। अभी तो इन्हें हम फ्राई करेंगे इस तरह से। तो अब देखें, ये इस तरह से फूल जाएंगे, ये जो हमारी गोंद है इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालूँगी, जो मतलब हल्का हल्का घी लगा हुआ होगा कढ़ाई में, उसी मतलब घी में हम 4 मगज़ डाल देंगे इस तरह से, और इन्हें भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने 4 मगज़ निकाल लिए थे, फिर हमने दोबारा घी नहीं डालना। जो कढ़ाई में घी लगा हुआ होगा साइडों में, उसी से हम ये वाला जो मेवा है वो भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने फ्राई कर ली हैं, मेवा, बादाम, 4 मगज़, गोंद और मखाने, ये सब हमने कर लिया है। और ये जो गोंद है इस तरह से क्रिस्पी होनी चाहिए। तो अब यहाँ मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी, और उसके अंदर जो है मैं ये मखाने, गोंद, 4 मगज़, बादाम डालूँगी, और इनको जो है हम हल्का हल्का मतलब कूट लेंगे इस तरह से। आप अगर ज़्यादा पीसना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, मोटा मोटा रखना चाहें तो मोटा मोटा भी रख लिएगा, मोटा मोटा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्हें हम बिल्कुल हल्का हल्का सा करेंगे। तो अब इसके अंदर दोबारा कढ़ाई ली मैंने, उसके अंदर अब जाएगा घी, तकरीबन ½ कप के करीब इसके अंदर हम डालेंगे घी, और घी को जो है हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, और सूजी को हम जो है अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, ये जलनी नहीं चाहिए, इसका कलर जो है, बस इसकी जो खुशबू है वो आने लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी सूजी है ये जले ना, साइडों से बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत स्लो कर दिएगा, और इसे फिर भूनिएगा जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तो इसको भूनते रहिएगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से अच्छे से ब्राउन हो गया है इसका कलर, ये देख सकते हैं, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो मैंने एक बड़े से बॉल में वो सारे वो सब सामान डाल दिया, 4 मगज़ और मखाने वगैरह, जो बादाम वगैरह सब डाल दिया, और ये वाला मेवा भी डाल दिया, इसको मैंने नहीं कूटा था। ये वाला मेवा भी अब मैंने डाल दिया है। और ये सब डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी सूजी जो भून के रखी है हमने, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से ये होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये सब डालने के बाद इसके अंदर जाएगा गुड़। गुड़ आपकी मर्ज़ी है, ले तो लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो आप चीनी भी डाल दें, और इसके अंदर अब चीनी भी जाएगी सारी। तो ये सब डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आराम आराम से हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार भी हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी पंजीरी। ये सर्दियों की सौगात है, और इसके अंदर जितने भी सामान मैंने डाले हैं, मतलब जितने भी मेवाजात हैं, वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और कमज़ोर लोगों को मतलब हेल्दी भी कर देता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें आप, ताकि हर आने वाली वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसीलिए शेफ़ गुरूबा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।